आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर से पैकअप हो चुका है। अब 370 की वापसी की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 2019 में आर्टिकल 370 को लेकर जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था वो पूरी तरह वैध था। दरअसल 370 के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे खत्म करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास था। कोर्ट के इस फैसले के बाद तय हो गया है कि 370 की वापसी अब कश्मीर में नहीं होगी। अब कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? Even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. सोमवार की सुबह 10:30 बजे से ही देशवासियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर करीब 4 साल 4 महीने और 6 दिन से जारी उहापोह पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आना था। 5 जजों के संविधान पीठ ने करीब 23 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति का आदेश वैध है। We do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान के चैप्टर 21 का हिस्सा है, जिसका शीर्षक ही अस्थायी प्रावधान है। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी ताकि जम्मू कश्मीर में संविधान सभा बन जाए और ये भारतीय संविधान को रेक्टिफाई करे। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उम्मीद की किरण तथा एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना की थी, जो हमारे पूर्वज सरदार पटेल जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा और विचारधारा से जोड़ने का जो ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। एक तरफ बीजेपी ने फैसले पर खुशी जाहिर की है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है। तमाम विपक्षी नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हमारे लिए आपके जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है,
मतलब आप स्टेट होल्ड को एट द अर्लीस्ट रेस्टोर को, अर्लीस्ट का मतलब क्या है? यानी आप यूटी कर दो और फिर आप बोल दो अर्लीस्ट कर दो। अर्लीस्ट कब होगा भाई? आप कब हुआ था? 2019, आज कितने साल हो गए? अब तक आपने रेस्टोर नहीं किया। अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे। बहरहाल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ करीब 30 याचिकाएं दाखिल कर 370 को फिर से लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 370 के समर्थकों के अरमानों पर पानी फेरते हुए केंद्र के फैसले को वैध माना है। 7 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।